हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। और आप आगे देखेंगे कि ईशान सभी से कहता है कि तुम मेरी शिष्या बनने के लायक ही नहीं हो, और मैंने तुमसे कहा था तुम्हें कहीं नहीं जाना 11 बजे से पढ़ाई करने। तुम ये मौली के डिज़र्व ही नहीं करती हो, ये मौली खोल दो। और सभी वो मौली खोल के ईशान को देकर चली जाती है। ईशान कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ कर के दूरबा की कई बातों को सोचता है। और फिर देखेंगे आप कि ईशान के पास बाजीराव की कॉल आती है। तो ईशान कहता है बाजीराव से कि हाँ, मुझे पता है कि कल और सभी दोनों लोग मिलकर के पूरे शहर में तुमने सभी पंडाल में जा कर के डांडिया खेला। और ईशान बहुत सारी बातें कहता है बाजीराव से। बाजीराव कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सुनता रहता है। और ईशान कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता है, मैं जानता हूँ कि तुम इस कॉलेज के स्टूडेंट हो, तुम्हारा यहाँ के फेस्टिवल पे हक बनता है। और इसका मतलब ये नहीं है तुम स्टूडेंट्स की लाइफ ख़राब करोगे, तुम उनको अपने साथ कहीं मत ले जाना। तो बाजीराव कहता है कि मिस्टर ईशान भोसले, आप गलत सोच रहे हैं और आप हमेशा ही अपनी अपनी तरफ से डिसीज़न ले लेते हैं। आपको दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। फिर बाजीराव बताता है कि बाजीराव और सभी दोनों लोग मिलकर के रात भर हॉस्पिटल में थे। उसकी ताई हरिणी को उसके पति किरण ने बहुत मारा और उसका मिसकैरेज भी हो गया। जब ये बात ईशान को पता चलती है तो उसे अपनी गलती का रियलाइज़ होता है। और इधर सभी रोते हुए अपना पेपर लेकर के जा रही होती है और वो देखती है क्लासरूम बिल्कुल खाली है। और वो उस क्लासरूम में जा कर के बैठ जाती है और वो एक अपना पेपर निकाल के अपने वॉच में टाइमर सेट करके और रोते रोते ईशान की कही बातें सोचती है। लेकिन सभी अपना यूपीएससी का जो पेपर, जो टेस्ट पेपर था जो क्लियर कर रही थी, वो अपना करती है। और वो अपने टाइम से वो पेपर सॉल्व करती है। और वो पेपर अपने देखती है कि उसने वो पेपर अपने टाइम से सॉल्व कर रही है। इधर आप देखेंगे कि ईशान सभी के बारे में सोच रहा है और वो सोचता है कि मुझे सभी से माफ़ी मांगनी होगी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। और वो सोच ही रहा होता है, इतने में उसकी सोच में रीवा आती है और रीवा ईशान को समझाती है कि मैं यहाँ से चली गई तो तुमने इसी नज़रिए से सभी को देखना शुरू कर दिया। तुमने देखा कि तुम्हें एक लड़की ने धोखा दिया तो तुम सभी लड़कियों को उसी धोखे से देखते हो। तुम्हें ये लगता है कि सारी लड़कियां झूठ बोलती हैं और गलत होती हैं, तुम किसी लड़के पर विश्वास ही नहीं कर पाते हो। और जबकि सभी बहुत अच्छी लड़की है और वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझते। तुम मेरे जाने के बाद मूव ऑन नहीं कर पाए हो। तो ईशान कहता है ऐसा नहीं है, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। लेकिन रीवा कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हो और तुम्हारी इस गलती की वजह से, तुम्हारी वजह से और उस सभी को सब झेलना पड़ रहा है। तो ईशान कहता है कि ऐसा नहीं है। रीवा कहती है कि तुम जो कुछ भी हुआ, तुम अपना पास्ट भूल करके तुम अब आगे बढ़ो, मूव ऑन करो और तुम और लड़कियों पर ट्रस्ट करना शुरू करो। हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी। और रीवा कहती है ईशान से, अब हमारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसका असर आगे नहीं पड़ना चाहिए, मूव ऑन करो। तो ईशान कहता है कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ और मैं अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ सभी से मैं माफ़ी मांगूंगा, वो मेरी बात मान लेगी और ये मैं मौली उसके फिर से बांधूंगा। इतने में वहाँ से रीवा गायब हो जाती है। फिर सभी को ढूंढने के लिए ईशान निकलता है, सभी जगह ढूंढ रहा है। फिर वो निकलता है, वो देखता है एक क्लास रूम में सभी अकेली बैठी है। तो ईशान सभी के पास जाता है, वो देखता है कि सभी अपनी पढ़ाई कर रही है। ईशान सभी से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा वो सब गलत है। मेरी बाजीराव से बात हुई है, बाजीराव ने मुझे सारी बातें बता दी है। सभी कहती है कि नहीं सर, अब हमारे बीच में वो मेंटोर और शिष्या वाला कोई रिश्ता ही नहीं है। अब से आप मेरे प्रोफेसर हैं और मैं आपकी स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। और आप हर चीज़ को आप अपने नज़रिए से देखना चाहते हैं, आप किसी की तो सुनना भी नहीं चाहते हैं। आपने अपना पक्ष रख दिया और मुझे मेरा पक्ष रखने का मौका भी नहीं दिया। मैं कब तक अपनी सफाई देती रहूँगी,
कब तक मैं ये सब बर्दाश्त करती रहूँगी। और सभी फिर ये कह कर के वहाँ से चली जाती है। और इधर आप देखेंगे ईशान को घर से कॉल आती है। अक्का साहब कहती हैं ईशान से कि जल्दी घर आ जाओ, ध्रुवा को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। इधर सुरेखा घर में सभी तैयारियों में लगी है कि लड़के वाले आ रहे हैं और सारा अरेंजमेंट देख रही है। इतने में आप देखेंगे कि वहाँ पर ईशान आ जाता है। तो ईशान से सुरेखा कहती है कि जाओ चेंज कर लो, अच्छे से कपड़े पहन लो। इतने में आप देखेंगे कि ध्रुवा को देखने जो लड़के वाले आ रहे थे वो आ जाते हैं। और वो मिस्टर पाटिल आते हैं जो ध्रुवा को देखने आते हैं। वो बैठते हैं तो सुरेखा और राव साहब उनसे बात करते हैं। वो राव साहब कहते हैं लड़का नहीं आया। तो मिस्टर पाटिल कहते हैं कि दूल्हे के बिना भी बारात चलती है। इधर आप देखेंगे कि सभी है वो अपना रोते हुए जा रही होती है। और सभी के पास आजी का फ़ोन आता है तो वो अपने आंसू पोंछ के आजी से बात करती है। लेकिन उसकी आजी उसको समझ जाती हैं। उसे पता है कि उसकी बेटी रो रही है। आजी कहती हैं कि एक बेटी और माँ का दिल जुड़ा हुआ होता है, कि मुझे पता है कि तेरी हालत क्या है। लेकिन सभी कहती है कि आज मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने बड़ी आजी से बहुत बदतमीज़ी से बात की, लेकिन मैं उनसे बात ऐसे नहीं करना चाहती थी और हरिनी ताई के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन आजी कहती हैं कि तूने बेटा जो कुछ भी किया वो अपनी बहन के लिए किया, और मैं जानती हूँ तू सही की बेटी है जो कभी भी गलत नहीं होने देगी, वो हमेशा सच का साथ देती हैं। इधर आप देखेंगे कि जो लड़का ध्रुवा को देखने आता है वो अंदर आता है, और वो आप देखेंगे वो कोई और नहीं समृद्ध है, जो सभी के लिए आया था रिश्ता, और सभी की जिससे शादी होने वाली थी। और समृद्ध आता है वहाँ पर सबसे मिलता है।